नमस्कार। पिछली क्लास में हम पहले प्रतिशत प्रतिशत के सवाल, फिर लाभ हानि का बेस बुनियाद हम खड़ी कर चुके थे। इसके बाद निश्चित रूप से जो क्लास आनी थी वो लाभ हानि की ही आनी थी, क्वेश्चनों की। लेकिन इस क्लास को थोड़ा सा हम रोककर अभी हम बट्टा ला रहे हैं। बट्टा कारण ये है कि बट्टा से अगर आप समझ जाओगे तो प्रॉफिट लॉस के सवाल काफी हद तक सरल लगने लगेंगे। क्लियर है? तो बेस बुनियाद आपकी तगड़ी होगी। अगर आपने प्रॉफिट लॉस की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दे रहा हूं, तो उसको आप देख लेना। क्लियर है? तो बट्टे की हम शुरुआत करते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद बट्टे की क्लास के बाद एक प्रॉफिट लॉस की क्लास और लगेगी। इसके बाद सीधे बढ़ चलेंगे हम साधारण ब्याज पर। चलते हैं क्लास की ओर। बट्टा, छूट, काफी नामों से आप जानते हो। आप जरा फोकस करो कि इस दुनिया से अगर डिस्काउंट को अलग कर दिया जाए तो आप क्या आपकी व्यवहारिकता रह जाएगी? यदि आप एक अच्छे दुकानदार हैं तो आज के समय में डिस्काउंट देना काफी जरूरी होता है, भले ही आप उसको महंगा बेच दें। कई सारी कंपनियां हैं, जैसे जितने भी ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं वहां पे तो बाय वन गेट वन, 50% ऑफ, 60%, बाय वन गेट टू, इस तरह के ढेरों ऑफर चलते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट है क्या और डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो डिस्काउंट दिया क्यों जाता है इसको भी समझो, और क्या होता है पहले जरा समझो। यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है, कितने की है? 100 रुपए की। यदि कोई वस्तु 100 रुपए की है और अपन ईमानदारी से कहें, ये अपन खरीद के लाए है ना, और अपन ईमानदारी से बाकायदा कहते हैं भैया ये 100 रुपए की है, आप हमें 120 दे दो, कोई देगा क्या? सोच के देखो, क्या कोई ऐसा होगा जो आपकी ईमानदारी पर काम करेगा? नहीं। आपकी मजबूरी है कि, और पहली बात आप भी 100 में नहीं बेचोगे, क्योंकि आप समाज सेवा करने थोड़ी ना बैठे हो, आप कुछ तो अर्जित करोगे ना उस पर कुछ। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, वस्तु 100 रुपए की है, आप उस पर 50% अधिक अंकित कर दोगे। ठीक, इसको बोलते हैं प्रिंट प्राइस। तो आपने 50 रुपए, अब ग्राहक को कितने रुपए दिख रहे हैं? 150। ग्राहक को नहीं पता कितने की वस्तु, क्या कैसा क्या, लेकिन ग्राहक को कितने दिख रहे हैं? 150। अब आप बड़े प्यार से कहोगे सर 10% डिस्काउंट ले लो, 20% डिस्काउंट ले लो, इससे ज्यादा कोई देता भी नहीं। तो 10% जैसे डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा? 15, और माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? फिर भी आपने कितना कमा लिया? 35% लाभ ले लिया। कितने परसेंट लाभ ले लिया? 35%। तो ये कहलाता है आपका बट्टा। ये क्या कहलाता है? आपका बट्टा। मतलब बट्टा सीधी बात अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? प्रिंट प्राइस पर, पीपीवी बोलते हैं। तो प्रिंट प्राइस आपका जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है उससे क्या होगा? ज्यादा। उससे क्या होगा? ज्यादा। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पर आप वस्तु खरीद कर ला रहे हो। आगे बढ़ते हैं, इतनी बात आगे होगी समझ में। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, कुछ एक चीजें और समझ लो। प्रतिशत में मत अटकना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्रतिशत की कुछ एक चीजें समझ लो। 10% मतलब होता है एक अंक पहले दशमलव। जैसे मान के चलो 199 का 10% निकालना है तो एक अंक पहले लगा देंगे तो 19.9। इसमें मत अटकना। जैसे 400 का 20% निकालना है तो 10% 40, 20% कितना हो जाएगा? 80। थोड़ा सरलता होगी और चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाएगा, है ना। परसेंटेज में बिल्कुल मत रुकना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो और देख लेते हैं जरा। 25% मतलब देखो, 50% मतलब होता है आधा। क्यों? 100% मतलब होता है ज्यों का त्यों, तो 50% मतलब क्या हो जाएगा? आधा। 25% मतलब होता है आधे का आधा। मान के चलो कोई संख्या लिखी है 8000, तो 8000 का 50% कितना हो जाएगा? 4000, और 25% कितना हो जाएगा? 2000। क्लियर है? इसी तरह से आपको परसेंटेज का विशेष ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन प्रदर्शित करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, आराम से सोचना, आराम से करना, मजा आएगा आपको। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो अंकित मूल्य जो प्रिंट प्राइस है उसने 1000 रख दिया। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 10% का, 5% का और 20% का। इस प्रकार ग्राहक को कितने रुपए में मिला? विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ग्राहक को कितने रुपए में मिला ये आपको ज्ञात करना। तो शुरू करते हैं। 10% घटाएंगे तो 10% कितना हो जाएगा? 900।
फिर 5% घटाना है। कितने परसेंट घटाना है? 5%। तो 5% कितना होगा? 45, क्योंकि 10% इस पर घटेगा। 900 का 10% कितना हो जाएगा? 90। तो 5% कितना हो जाएगा? 45। और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 855। अब 855 का 20% निकालना है। 855 का 20%, 10% कितना हो जाएगा? 85.5। 20% अगेन 85.5। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 160, ये हो गया 170, 171। इस तरह से निकालते हैं। इसको हम घटाना करेंगे तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4। 15 में से 7 गए, 15 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 684। कितना बचेगा? 684। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, ताकि आपको क्लियर होता जाए, है ना। लिख गया है क्वेश्चन, करो जरा, ये बन जाए तो आप पे। 20%, 25%, 10% बट्टा पर अंकित मूल्य 1500 रुपए वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, माफ कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना। चलो, तो वस्तु का मूल्य कितना है? 1500। 1500 रुपए। डिस्काउंट कितना कितना देना है? 20%, 25% और 10%। आप करते रहिए अगर आप पे बन रहा है। तो 20% कितना हो जाएगा? 300। डिडक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1200। 1200 का 25% निकालना, तो मतलब आधे का आधा। तो 1200 का आधे का आधा कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 900। कितना आ जाएगा? 900। अब 10%, 10% कितना हो जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 810। तो आंसर कितना आ जाएगा? 810। देखो, 1500, 10% कितना हो जाएगा? 150। 20% कितना हो जाएगा? 300। 1200 का 25%, अभी बताया था आधे का आधा। इसका आधा कितना हो जाएगा? 600। और आधा कितना हो जाएगा? 300। इसके बाद 10, तो बचेगा कितना? 900। अब इसके बाद कितना घटाना है? 10%। 10% कितना हो जाएगा? 90। आंसर कितना आ जाएगा? 810। थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, करके देखो जरा। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 है। विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद 20% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य। बस इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना बस। चलो करें। ओके, करना चालू करते हैं। सबसे पहली बात, 20% का बट्टा देकर 20% लाभ प्राप्त करता है। तो आप समझने की कोशिश करना, ये जो 600 है, ये क्या है? उसने कहा 600 अंकित मूल्य है। तो इसमें क्या क्या जुड़ा होगा? कॉस्ट प्राइस और लाभ जुड़ा होगा कि नहीं? अरे बोलो, 600 में क्या क्या जुड़ा होगा? कॉस्ट प्राइस और क्या जुड़ा होगा? लाभ। जब कॉस्ट प्राइस और लाभ जुड़ा होगा तो आप ये चीज समझने की कोशिश करना कि इसमें 100% धन लाभ कितना है? 20%। मतलब ये कितने परसेंट पर है? 120%। 600, ये लाभ वाला 20% है ना। कई बार अलग अलग चीज हो जाए तो शून्य से शून्य कैंसिल, 12 पंचे 60। एक्चुअल में हमने क्या किया? 600 बटे 120। तो शून्य से शून्य कैंसिल हो रहा है, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। तो 100 में क्या कर देंगे हम? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। लेकिन हमें क्रय मूल्य ज्ञात नहीं करना, उसने कुछ और कहा। उसने कहा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 100% पर वस्तु का क्रय मूल्य नहीं होगा इसमें, है ना। 20% का क्या दिया है उसने? 20% का डिस्काउंट दिया है, मतलब 80% पर क्रय मूल्य होगा। कितने परसेंट का क्रय मूल्य होगा? 80 पर। तो 80 गुणित का कितना कर देंगे? 5। 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। आंसर कितना आएगा? 400। आंसर कितना आएगा? 400। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, या इंस्टाग्राम के अलावा या फेसबुक पर मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो उसके मैसेंजर में आप छोड़ दो, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर, जो भी क्वेश्चन आप पे ना बने। क्लियर है? यह समझ में ना आए। चलो, अगला क्वेश्चन लिख गया है, करना चालू करो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, एक मेज का सूची मूल्य 800 है, उसे 25% डिस्काउंट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य
तो सबसे पहली बात 800 जो है वो क्या है, विक्रय मूल्य, मतलब इसमें कॉस्ट प्राइस भी जुड़ा है और प्रॉफिट भी। 100% पर कॉस्ट प्राइस और लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 20% का। तो 120 से 800 का क्या निकालेंगे हम, रिलेशन। तो ध्यान से देखना जरा, 800 बटे कितना हो जाएगा, 120, शून्य से शून्य कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 20 बटे 3, 20 बटे 3 मतलब 6.666 का जब रिलेशन निकालेंगे कितना आएगा, 6.666 और 6.666 का आप गुणा कितना में कर दोगे, 75 में। जब आप इसका गुणा करोगे तो इसका गुणा जो करोगे तो लगभग इतना आएगा, है ना, 499। लेकिन आप जान रहे हो 666 अब विकल्प में भी नहीं है। विकल्प में आप देखो क्या लिखा है, विकल्प में आप देखोगे तो आपको लगभग कितना लिखा है, 450, 500, 550, 99। तो आंसर कितना कर दोगे, 500। और इसमें लगभग भी चाहो लिख सकते हो, लेकिन विकल्प में नहीं लिखा है तो आप नहीं लिखो, 500 को टिक कर देना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देकर 24 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। चलो देखते हैं जरा, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, देखते जरा। तो कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देकर 24 रुपए में बेची गई। देखो 24 रुपए में कब बेची गई, अगर अंकित मूल्य आप 100 मान लो, कितना मान लोगे, 100। तो 20% डिस्काउंट दिया गया, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, 20%। जब 20% डिस्काउंट दिया तो वस्तु कितने पर आ जाएगी, 80% पर। कितने पर आ जाएगी, 80% पर। और इसका हम क्या निकाल लेंगे, हम रिलेशन, कितना निकाल लेंगे, रिलेशन। तो 80 का भाग दे देंगे तो 8 ही का मान 8 3 24, 10 का भाग देंगे, रिलेशन कितना आएगा, 0.3। और 100 में क्या कर देंगे, गुणा, क्योंकि अंकित मूल्य कितना माना था हमने, 100। तो 100 में क्या कर देंगे, गुणा, तो कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। करता हूं जरा क्वेश्चन। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक डिस्काउंट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य, अब इसमें 2 डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। हमने फिर से सूटकेस कितने की मान ली, 100 की। कितने की मान ली, 100 की। अब डिस्काउंट कितने का मिलना है, तो भैया डिस्काउंट पहला मिल रहा है 20% का और फिर मिल रहा है 10% का। 20% का डिस्काउंट मिलेगा, कितने पर आ जाएगी, 80 पर। कितने पर आ जाएगी, 80 पर। फिर कितने का मिल रहा है, 10% का, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, कितने पर आ जाएगी वस्तु, 72 पर। 72 तो आगे परसेंट में, रुपयों में कितनी लिखी है, 864। कितनी लिखी है, 864। क्या करने वाले हो, रिलेशन। तो 864 बटे कितना कर दोगे, 72। कैसे कट रहा है, देख ही रहा होगा, 8 से कट रहा है, 8 नाम 72, 8 एकम 8 और 8 या 64, जीरो आएगा, भागना शून्य करके 9 का देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो रिलेशन कितना आ जाएगा, 12। और 100 में क्या कर देंगे, गुणा। 100 में क्यों, क्योंकि अंकित मूल्य कितने पर है, 100 पर। आंसर कितना आ जाएगा, 1200। पहले क्वेश्चन में 1 डिस्काउंट दिया था, दूसरे में 2 दिया था। परीक्षा में 3 4 8 कितने भी डिस्काउंट आ जाए, आपको पता होना चाहिए किस तरह से करना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% डिस्काउंट पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। तो सबसे पहली बात 20% बढ़ाए हैं और फिर उसके बाद 25% डिस्काउंट किए हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये बन जाना चाहिए, सवाल नहीं बने तो कोई बात नहीं, देख लो जरा। जो भी है वस्तु का अंकित मूल्य, उसको क्या मान लोगे, 100% पर। कितने परसेंट बढ़ाया, 20%। तो 100 का 20% बढ़ेगा, कितने पर आ जाएगी वस्तु, 120 पर। अब कितने परसेंट डिस्काउंट देना है, तो 25% डिस्काउंट देना है। कितने परसेंट डिस्काउंट देना है, 25%। तो 25% क्या होता है, आधे का आधा। तो 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60, और 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। तो 30 इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस, कितना बचेगा, 90। कितना बचेगा, 90। और तो ये जो हो जाएगी 10%, 90 पर आ गई तो 10% क्या हो जाएगी, हानि। 10% क्या हो जाएगी, हानि। क्लियर है,
एक और देखते हैं, राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% की डिस्काउंट पर अलमारी बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। चलो देखिएगा, अब जो है राम भैया ने कितने परसेंट बढ़ाया है, 30%। तो 30% बढ़ाएंगे तो वस्तु कितने पर आ जाएगी, 130 पर। अब राम भैया कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 20%। तो 10% कितना हो जाएगा, 13, और 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, और 26 इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस। तो 26 जब माइनस करोगे कितना आएगा, 104। ओवरऑल क्या हो रहा है, 4% का लाभ। 4% का क्या हो रहा है, लाभ। क्लियर है, आ रहा है समझ में। कोशिश की गई है कि सारे क्वेश्चन को करवाएं, फिर थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं क्वेश्चन में। देखो, 20% डिस्काउंट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। अब पहले इसमें मैं किताब वाली विधि बता रहा हूं कि मेथड किस तरह से दिया है, और फिर इसको डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। मेथड देखते हैं जरा। सबसे पहली बात, किताब में एक फॉर्मूला बनाया गया है, प्रतिशत लाभ। इधर पे लिख दे रहा हूं, दिख रहा होगा, प्रतिशत लाभ ठीक धन प्रतिशत छूट या डिस्काउंट या बट्टा, तीनों शब्द देखिए हैं, 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट। क्लियर है, और गुणा कर दिया गया है 100 का। ये हो गया फॉर्मूला। और जब आप मान रखोगे तो 12 धन 20 बटे 100 माइनस 20। ये किताब की मेथड करा रहा हूं, है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आने की संभावना हो जाएगी। डायरेक्ट देखो, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं। 20% का डिस्काउंट देना है, 12% का लाभ कमाना है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाकर रखना होगा। वस्तु हम कितने की मान लेंगे, 100 की। देखो क्या होता है, प्राचीन काल में आप हर चीज को x मानते थे कि नहीं, तो सीधी सी बात, प्रतिशत में हम कभी अंकित मूल्य को 100 मानेंगे, कभी क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, कभी साधारण ब्याज में मूलधन को 100 मानेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन को 100 मानेंगे। तो दिक्कत क्या है, पहले आप x मानते थे ना, तो इस तरह से हम 100 मान लेते हैं। अब क्रय मूल्य को हमने 100 माना। अब उसने कहा भैया हमें 20% डिस्काउंट देना है, मतलब भैया तुम कितना परसेंट पर देना चाह रहे हो, 80% पर देना चाह रहे हो। वो कह रहा भैया एक काम करो, हमें 12% का लाभ कमाना है, तो 100 की तो खरीद के लिए 12% लाभ, मतलब कितने की बेचना है, 112। अब वो कह रहा है भैया अब आप हमें ये बता दो कि हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट दे दें और 12% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो आप हमें बस ये बता दो कि वस्तु का क्रय मूल्य कितने परसेंट बढ़ा दें, वस्तु का क्रय मूल्य कितने परसेंट बढ़ा दें जिससे ये सब चीजें हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। तो हमने कहा ठीक है जी, ऐसा करो कि यहां से आप ये देखो कि इसको मान लो आप 100, तो 80 को कितना बढ़ाया जाए, इसका डिफरेंस देखो। 112 में से 80 का कितना बचेगा, 32। तो 180 का 32 कितने परसेंट, इतना बस देख लो, 32 बटे 80 गुणा कितना हो जाएगा, 100। शून्य से शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल। 8 ही कमान 8 चौके 32, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 40%। 80 का 32 कितना परसेंट, क्योंकि 80 को हम क्या मान लिए हैं, बेस। क्या मान लिए हैं, बेस। अब ऐसा भी होता है कई लोग जो मेरे टाइप का परसेंटेज करते हैं, तो 8-10% है, तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, तो डायरेक्ट उनको दिख जाता है 40%। या आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर है। एक और इसी तरह का देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। एक और इसी तरह का देखते हैं क्वेश्चन। चलो देखो, आप नोटिस करो हर एक क्वेश्चन के लगभग एक एक दो सवाल करा रहे हैं ताकि आपको सेट होता जाए। अगला क्वेश्चन, 25% डिस्काउंट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है जी, वो कह रहा है मुझे तो देना 25% डिस्काउंट, तो वस्तु कितने पर आ जाएगी, 75 पर। अब 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब वस्तु कितने पर पहुंच जाएगी, 120 पर। अब इसको यहां से बढ़ाना है, तो इसका जब हमने डिफरेंस देखा तो 25, 35 और 45 का डिफरेंस है। अब हमें 75 के सहारे 45 पर जाना है, तो एक तरीका ये है कि 45 बटे 75 गुणा कितना कर दो,
100, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 5 6 15, 15 चौके 60। एक तरीका। ठीक, अब अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो 7.5 कितना परसेंट है? 10%। 7.5 कितना परसेंट है? 10%। ये कितना हो गया? 20%। 15 जो है वो 20%। हमें कहां पे जाना है? 45 पे। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो 20 दिया कितना आ जाएगा? 60। कैसे भी आप समझ सकते हो, या सूत्र 3 विधि मिलेंगे आपको। फॉर्मूला भी अगर आप रटना चाहो तो मत किया करो फॉर्मूले से, तो देव सेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 10%, 20% बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 10%, 20% बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 10%, 20%, तो 10% का डिस्काउंट ये कितने पर आ गई? 90 पर। अब 20%, 10% कितना हो जाएगा? 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। तो 20% का डिस्काउंट जब देगा, 10 घटेंगे कितना बचेंगे? 80, और 8 घटेंगे कितना आ जाएगा? 72। समतुल्य बट्टा ज्ञात करना, ध्यान रखना। तो 100 में से 72 क्या कर देंगे हम? घटा देंगे। 100 में से 72 घटा दिए तो कितना आ जाएगा? 28। एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है, इन दोनों को जोड़ दो, ये जो घट के आए ना, तो 10 और 18 कितना आ जाएगा? 28। ये कहलाता है समतुल्य बट्टा। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। 20%, 25%, 30% बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, पुश कर दिया करो, है ना। आराम से किया करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, धीरे धीरे देखते जाओ। 20, 25, 30, तो 100 में से सबसे पहले 20% घटाया, वस्तु कितने पर आ जाएगी? 80 पर। अब पहले 20%, फिर 25% और फिर कितना है? 30%। अब 25%, 25% मतलब आधे का आधा, तो 40 और 20, वस्तु कितने पर आ जाएगी? 60 पर। कितने पर आ जाएगी? 60 पर। इसके बाद 30%, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दी 18, 18 का डिस्काउंट देना है, तो 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 50, और 50 में से कितना बचेगा? 42। अब मैं यही कह रहा हूं कि 20, 20 और 20, 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40, 50 58 हो जाएगा। या 42 को 100 में से क्या कर दोगे? माइनस, तो भी 58 आएगा, या इन तीनों को जोड़ दोगे तो भी 58 आ जाएगा। समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? 58, 58। क्लियर छू? आ रहा है समझ में? चलो अगले कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस और करते हैं क्वेश्चनों में। चलो लिख क्या है क्वेश्चन, देखो जरा, कोशिश करो करने की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है? ऑप्शन है 20, 5, 10%, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 5%, 10%, 20%। तीसरा ऑप्शन है 10%, 20%, 5%, या सभी का। तो यार सबका समान देखते हैं जरा, सबका समान है कि नहीं। 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25, और 10 कितना हो जाएगा? 35। 5 और 10 15, 15 और 20 35, तो सबको जोड़ रहा है 35% हो रहा है। अब जरा ध्यान से समझना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। कई लोगों का क्या होगा, जब भी परसेंटेज समान, देखो 20, 5, 10, 5, 10, 20, 10, 20, 5, संख्या में कोई अंतर है कि नहीं? जब संख्या में अंतर होगा तो भी पढ़ाऊंगा, अभी चिंता मत करना। तो जब संख्या प्रतिशत समान है तो प्रतिशत कैसे भी निकालोगे, जो समतुल्य बट्टा आएगा वो सभी का क्या आएगा? समान। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है? अब दूसरी बात आती है जब परसेंटेज समान ना हो, तो दूसरा क्वेश्चन छाप दो जरा। निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन सा ग्राहक के लिए, कौन सा दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है? दो क्वेश्चन पूछे। पहला है 15%, 5%। आपके लिए परीक्षा में एक आएगा, कौन ग्राहक के लिए या कौन, मैंने दोनों क्वेश्चन पूछे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। 15, 5, 12, 8, 6, 14 या 10, 10, तो सबको जोड़ोगे तो 20% हो रहा है। 15, 5, 20, 12, 8, 20, 6, 4, सॉरी 6, 14, 20, 10, 10, 20। अब जरा समझना, इसको समझो आप। तो पहले क्वेश्चन में हम ये समझ गए, जब प्रतिशत समान हो, आगे पीछे हो, तो समान ही प्राप्त होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला है 15, 5, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? 12, 8। तीसरा ऑप्शन क्या है? 6, 14। चौथा ऑप्शन क्या है? 10, 10। तो
ध्यान से देखना, इसमें अंतर सबसे कम है या 0 है, इसमें अंतर सबसे ज्यादा है 5 है। इसको हम सिद्ध भी करा दे रहे अभी, है ना। परीक्षा में सिद्ध मत करना, जो रटवा दे रहा हूं वो याद रखना। तो पहला इसमें जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा हो वो फायदेमंद होता है ग्राहक के लिए। किसके लिए होता है? ग्राहक के लिए, सिद्ध कराऊंगा अभी। और ये फायदेमंद किसके लिए है? दुकानदार के लिए। क्लियर है? अब हम सिद्ध कर रहे हैं। हमने दोनों में वस्तु मानी 100 और इधर भी मानी 100। दोनों वस्तुएं कितने कितने की मानी? 100। पहले ये रखते हैं 15% डिस्काउंट, वस्तु कितने पर गिर जाएगी? 85 पर। अरे बोलो, अब 5% डिस्काउंट, 5% कितना हो जाएगा? 4.25। क्यों? 10% 8.5, 8.5 का आधा करोगे तो 4, और ये हो जाएगा। अब घटा दोगे, क्या करोगे? घटा दोगे, तो यहां पर कितना बचेगा? 75, यहां पर 84, यहां पर कितना बचेगा? 80.75, 80.75। अब हम देखते हैं दुकानदार के लिए। मैंने कहा 10% डिस्काउंट दिया, वस्तु कितने पर आ गई? 90 पर। 10% डिस्काउंट दिया, वस्तु कितने पर आ गई? 81 पर। अब जरा देख लो, ग्राहक को सस्ती मिल गई वस्तु की नहीं, 54 रुपए 25 पैसे। अरे बोलो, और ग्राहक, अब इधर देखो जरा, ये दुकानदार के लिए फायदेमंद हुआ, उसको 81 में बेचने मिल गया, 25 पैसे का फायदा हो गया दुकानदार को। इसमें किसको फायदा हो रहा है? ग्राहक को। क्लियर है? दोनों में आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। ये किसके लिए फायदेमंद है? ग्राहक के लिए। और ये किसके लिए फायदेमंद है? दुकानदार के लिए। उम्मीद है आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550 रुपए 80 पैसे में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10%, दूसरा अपठनीय है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हैं 10%, 20%, 15% और नन ऑफ दीज। पहले इसको मेथड से बता देते हैं। किताब की जो विधि है, किताब कहती है 720 लिख दो, फिर लिख दो 90/100। इस तरह से किताब ने बताया है ना। तो किताब की विधि आप हरगिज ना करें, है ना, क्योंकि आप हरगिज करेंगे तो हरगिज ही में से आंसर आ जाएगा आपका। तो ये तो हो गई किताब की विधि। और भी आप आगे तक जा सकते हैं अगर आपके पास बोर्ड खाली हो तो। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब जरा सॉल्व करते हैं। उसने कहा एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था। ओके, 2 बट्टों के साथ वो हो गई 550 रुपए 80 पैसे की। पहला बट्टा 10% है। मास्टर स्ट्रोक उसने साफ साफ कहा है, पहला बट्टा उसने कितने का मारा है? 10% का। और जैसे ही 10% का मानेगा कितना हो जाएगा? 648। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरे बट्टे की फाइंडिंग करना, तो बहुत ज्यादा दिमाग कुछ मत लगाओ। विकल्प आपके हम सफर है, हम 10%, 20%, इसके अलावा 10%, 20%, 15% और नन ऑफ दिस। अब जरा आप ये सोचो कि कौन सा ऐसी चीज होगी जिससे इकाई में, देखो 10%, 20% और कितना है? 10%, 20% और 15%। आपको यहां पर कितना चाहिए? 550। अब यहां पर ऐसी, मतलब इकाई में आपको 80 चाहिए। आप कोई भी आंसर मान के चलो हमारा 10% आंसर है, तो यहां पर कितना लिख दिया? 64.8। कितना लिख दिया? 64। अब आप जब 64 घटाओगे 48 में से, तो आपको पता है 550 में नहीं पहुंच पाओगे। 648 में से जब आप 64 घटाओगे तो क्या 550 पे पहुंच पाओगे? पहला क्वेश्चन तो यही है, नहीं पहुंच पाओगे। पहुंच पाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, इकाई में क्या है? 80। यहां पर इकाई में क्या आएगा? 2। तो तुम मेरे आंसर 10% हो ही नहीं सकते। किसके पास जाओगे? 20% के पास। 20% के पास गए, तो जब 20% के पास जाओगे तो 10% कितना हो जाएगा? 64.8। अगेन 64.8। यहां पर कितना हो जाएगा? 129 कितना हो जाएगा? 6। जब 129.6 घटाओगे तो भैया 550 से तो बहुत, मतलब गारंटेड है आंसर कितना आएगा? 15%। गारंटेड आंसर कितना आएगा? 15%। अब 15% चेक भी करवा दे रहे कि उतना ही आएगा कि नहीं, क्योंकि आपके पैर बंधे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी ऐसा आता रहे। आपको आंसर चाहिए 550.80। तो 10% कितना हो जाएगा? 64.8। कितना हो जाएगा? 64। 5% कितना हो जाएगा? 32.4। जोड़ दो दोनों को। जब हमने जोड़ा तो आप देख पा रहे होगे 4 और 1 5, 5 और 2 7, 6 और 3 9, तो 97 कितना आ गया? 20। और 97.20 जब आप घटाओगे तो यहां पर कितना बचेगा? 80। यहां पर 7 में से 7 गया 0, यहां पर 14 में से
9 गए 5 और यहाँ पे 5 बचेगा तो 505, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 15%। इसी आधार पर आपको अगले क्वेश्चन करने की चेष्टा करनी है। मैं विकल्प भी दूंगा आपको, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो जरा अगला क्वेश्चन पढ़ो और करो इसको। लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे जाना पाप होता है ना। चलो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है। श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपए में खरीदा। x का मान ज्ञात करो। ओके, तो x खुद ही कह रहा है तो अपन x ही बोलेंगे, बाकी मुझे तो नफरत होती है x से। हाँ, जब वो खुद ही कह रहा है, कैसा कह रहा है, खुद ही। तो जब खुद ही कह रहा है तो फिर हमें x बोलना ही पड़ेगा। चल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, तो 200 रुपए अंकित मूल्य हो गया। हाउ, श्याम ने 20% डिस्काउंट दिया, 10% 20% कितना आ जाएगा 40। वस्तु गिरकर कितने पर आ जाएगी 160 पर, तथा x%। अब आपको कुछ ऐसा करना है, वस्तु कितने पर गिर जाए 96 पर, कितने पर गिर जाए 96 पर, 96 आना है। ओके, तो 20% मिला तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। इकाई में क्या नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा। 30% मिला तो 16 30, 16 दूनी 32, 16 3 48, इकाई में क्या नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा। 16 चौके 64, तुम ही हो गए, देख लो इकाई में 6 आ गया है और कोई की दम नहीं है, घट भी रहा है, 96 आ रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 40। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज मारते हैं। अगला क्वेश्चन डिलीट करते हैं जरा। अगला, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। 5% डिस्काउंट देकर 10% लाभ लेने के लिए बस पुस्तक को कितना मूल्य अंकित करेगा। देखो, 95 रुपए पुस्तक खरीदता है, खरीद मूल्य कितना हो गया 95, ये रुपए है बेटा। अब परसेंटेज चाहिए है, और अब वो चाह रहा है 10% का लाभ, मतलब जो कुछ भी आएगा 10% का लाभ। ठीक, तो 5% डिस्काउंट देकर उसने कहा एक छूट देकर 10%, तो 5% की छूट 100% वस्तु का मान लो क्रय मूल्य, 5% की छूट देगा, वस्तु कितने पर आ जाएगी 95। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि जहां भी 95 यहां भी, अगले क्वेश्चन में वो भी हम सॉल्व करेंगे। 5% का डिस्काउंट, वस्तु कितने पर आ जाएगी 95, रिलेशन कितना आ जाएगा 1, रिलेशन कितना आ जाएगा 1, 95 से 95 का रिलेशन कितना आ जाएगा 1, और इसमें गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 110। कम समझ में आया होगा मैं जानता हूं। अगला क्वेश्चन देखो और अच्छे समझने के लिए। उस सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 है और उस पर 70% की डिस्काउंट देते हुए 21% का लाभ लिया जाता है। चलो, तो कितने परसेंट डिस्काउंट लेना है 17%, लाभ कितना लेना है 21%, मूल्य कितना है 3320, तो 3320 लिख लिए। डिस्काउंट कितना है 17%, 17% घटा दिए कितना आ जाएगा 83, कितना आ जाएगा 83% पर है। अब हमें लाभ कितना चाहिए है 21%, तो कितने पर आ जाएगी वस्तु 121 पर, तो 3320 बटे कितना हो जाएगा 83। अब इसको काटने की शानदार विधि बता रहा हूं, अगर पसंद आए तो कुछ नहीं आप कर देना, है ना। तो 8 3 24, 8 चौका कितना होता है 32, 8 चौका होता है 32, मतलब 320 हो जाएगा, 80 मान ले रहे, और 30 चौके कितना होता है 12, जब हमने जोड़ा 332 हो रहा है, हाँ हो रहा है, मतलब ये कितने बार कट जाएगा 4 बार। एक बार फिर से 3320 और 83 लिखा है, तो 8 3 कितना होता है, 8 चौको कितना होता है 32, तो हो जाएगा 320 80 का, और 30 चौके कितना होता है 12, दोनों का 4 बार पढ़ा हो कितना हो रहा है 332, मतलब ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 140 लगा। अब कितने में गुणा करना है 121, फिर से देखो 4 का गुणा करना पहले, तो कितना हो जाएगा 400, और 21 चौके कितना होता है 84, और एक क्या लगा देना 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 4000
840। क्लियर छू? आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, कुछ चेंज करते हैं। लिखा है एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदकर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, फ्री में। वाह, ऐसे कहां है? बताइए ग्राहक कितने प्रतिशत डिस्काउंट होती है? 50, 33, 3, 20%, 25%। तो भैया 6 तो दे देता है खिलौने और 2 दे देता है उसका डिस्काउंट, मतलब टोटल कितने मिल गए? 8। टोटल कितने मिल गए? 8। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8। लाभ कितने का हो रहा है? 2 का। लाभ कितने का हो रहा है? 2 का। लाभ हानि की गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 8 का 2 2/8 गुणा कितना कर देंगे? 100। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 100/4 कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 25%। और देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन भी तो देखो कैसे लिखे। 50 देख रहा होंगे, 33 है 1/3, 20%, 25%। ऑप्शन क्या आएगा? आप भी देखो 25%। इस पर नहीं घटेगा, इस पर नहीं डायरेक्ट, नहीं तो 33 है 1/3 लगा दो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। वाह, उसे कितनी डिस्काउंट मिलता है? चलो देखते हैं। संगीता ने कितने की है? 12, 3 मुफ्त में मिल गई, मतलब टोटल कितनी हो गई? 15। 15 उसने खरीदी है, 3 मिल गई है। 15 उसने खरीदी है, 3 मिल गई है। खरीद मतलब क्रय मूल्य, 3 मिल गई है मतलब लाभ। 3/15, 3 एकम 3, 3 5 15 गुणा कर देंगे 100 का। आंसर कितना आ जाएगा? 20%। आंसर कितना आ जाएगा? 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी को 10% व 15% की क्रमित बट्टे पर खरीदता है और उसकी ढुलाई पर 28 रुपए व्यय करता है। उसे वह 800 में बेच देता है। कितने प्रतिशत लाभ या हानि किया? हानि की तो संभावना दिख नहीं रही। 800 रुपए की तो हो गई कुर्सी, कितने की हो गई? 800 की। सबसे पहले कितने परसेंट डिस्काउंट किया? 10%। वस्तु कितने पर आ जाएगी? 720 पर। कितने पर आ जाएगी? 720 पर। अब उसने ये कहा कि यार 720 पर आ गई, उसने कहा अब 15% डिस्काउंट देना है। कितने परसेंट डिस्काउंट देना है? 15%। तो 15% डिस्काउंट दे देते हैं, जैसा होगा वैसा करो। 10% दिया तो कितना हो गया? 15% निकालना ना, तो 72 कितना हो जाएगा? 10%। और 36 कितना हो जाएगा? जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा 108। इसमें से और घटा देंगे। जब आप इसमें से 108 घटाओगे तो 100 घटाओगे कितना बचेगा? 620। 100 घटाओगे कितना बचेगा? 620। 8 और घटाओगे तो कितना बचेगा? 612। ये आ गई वस्तु। आगे उसने क्या कहा? 28 रुपए व्यय कर दिया, उसको 28 रुपए लगा दिए, तो 612 में 28 रुपए लगा दिए भैया, व्यय कर दिए, तो कितने की वस्तु हो गई? 8 और 2 10, 630 की। कितने की हो गई? 640 की। कितने की हो गई? 640 की। 8 4 12, 640 की। अब उसने क्या कहा? अब उसने ये कहा कि 800 में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 640। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 800 में बेच दिया। लाभ कितना हो जाएगा? 160 का क्या हो जाएगा? लाभ 160। लाभ हानि की गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो 160/640 गुणा कितना कर देंगे? 100। शून्य से शून्य, 16 एकम 16, 16 चौके 64। 100/4 मतलब कितने परसेंट आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। समझ आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। आ गया होगा समझ में, है ना? ये कर चुके हैं अपन प्रॉफिट लॉस में बहुत सारा। एक और प्रॉफिट लॉस की क्लास इसके बाद डाल दूंगा मैं, ठीक? चलो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 10 10 30 या 20 20 10 पर उपलब्ध है। लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? तो अब आप जरा देखना, 10 10 30 भी 50 है, 20 20 10 भी 50 है, लेकिन ऐसा नहीं होगा
कि लाभदायक बट्टा कुछ अलग होगा, समझने की कोशिश करना। तो यहां पर हमने देखा 1000 और यहां पर कितना लिख दिया 1000। तो पहले हो रहा है 10-10-30 का, तो 10% देंगे कितना घट जाएगा 900 पर, फिर 10% का देंगे कितने घट जाएगा 810 पर। अब कितने का देना है 30 का, तो 81 में कितने का गुणा करना है 3, तो 8 3 24, 240 243 घटाओ 10 में से 3 का कितने बचेंगे 7, या ऐसे घटाएगा स्टाइलिश घटाओ। देखो पहले 200 घटा दी कितने बचे 610, कितने बचे 610, 40 घटाए तो कितने बचे 570, और 3 और घटाए तो 567, कितना बचेगा 567। क्लियर है। अब कितने कितने परसेंट घटाना है 20 20 और 10, 1000 ही है। अब 20% घटाओ तो कितना आ जाएगा 200, कितना बचेगा 800, फिर 20% 160, कितना बचेगा ये आ जाएगा 700, ये हो जाएगा 640, और 640 में से अभी कितने परसेंट और घटाना है 10% और, तो जैसे ही 10% घटाओगे तो कितना बचेगा 576। डिफरेंट देख पा रहे हो कितने का आ गया 9 रुपए। आंसर कितना आ जाएगा 9 रुपए का। क्लियर है। उम्मीद है आपको बट्टा समझ में आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन पक्का आप पे बन जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा फायदेमंद होगा। पहला ऑप्शन है 30%, 10%। दूसरा विकल्प है 20%, 20%। तीसरा विकल्प है 40%, और लास्ट चौथा विकल्प है 35% या 5%। तो यदि आप पे बन जाए तो प्लीज़ इसका आंसर आप कीजिए। यदि आप पे नहीं बनता तो मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिए कि आप पे बन ही जाए, क्योंकि काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो यह वीडियो आप साइंसदीप पर देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, मददगार लगा हो, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके आंसर कीजिए। लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।